आखिर वो फैसला आ ही गया जिसका इंतज़ार बहुत दिनों से था, जब से चीफ जस्टिस साहब ने अपनी कुर्सी संभाली थी, और सबसे पहले ही ये केस उन्होंने कहा और बड़ा राज दिखाया, और आज इसका जो फैसला आया है तो इसको उन्होंने वो बरकरार रखा है जो प्रोसीजन एंड प्रैक्टिस केस था। तो इसके बारे में आप फैसले पे, अब तो फैसले पे तो बात कर सकते हैं, तो आपकी क्या राय है, ये कैसा फैसला है और इसका क्या नतीजे बरामद होंगे? देखें नाहिद भाई, ये एक अच्छी बात इसलिए है कि जस्टिस काजी फायद ईसा ने अपने इख्तियारात दे दिए हैं 3 लोगों को। किसी भी शख्स के अपने इख्तियारात देने का बहुत बड़ा काम होता है कि वो अपनी ताकत को किसी में मुंतकिल कर दें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो साबका इत्तेहादी हुकूमत थी उसने पास किया था, और उसने ये कहा था कि जो जज है जो सो मोटो एक्शन लेता है, वो पहले ये था कि एक चीफ जस्टिस वही सो मोटो एक्शन ले सकता था और उसी का इख्तियार होता था कि वो सो मोटो एक्शन लेकर उस पर बात कर सकें। उस कानून के तहत ये लिखा गया था कि जो 3 जज हैं, सीनियर मोस्ट जजेस हैं, वो ये फैसला करेंगे कि जनाब ये सो मोटो एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अच्छा, इसके 3 पहलू थे। एक पहलू तो ये था कि जनाब सो मोटो एक्शन ले लिया जाए, तो उसमें चीफ जस्टिस ने अपने इख्तियारात दे दिए और ये कहा कि ठीक है, जो पार्लियामेंट ने फैसला किया है उसे हम मंजूर करते हैं, और 9 यानी कि एक बड़ी अक्सरियत ने 9-6 से ये पास हुआ, यानी कि 9 लोगों ने, 9 जजेस ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, ये आइन और कानून के मुताबिक है और इस पे ये इख्तियारात मुंतकिल होने चाहिए। इसका जो दूसरा पहलू था वो था एक 184/3 का, यानी कि 184/3 का। अब 184/3 में ये था कि जो सो मोटो लेता था चीफ जस्टिस, उसके बाद उसकी अपील जो है वो नहीं हो पाती थी। चीफ जस्टिस ने बस कह दिया, उसके जो फैसला हो गया वो हो गया। अब इसमें यह हुआ कि कम से कम यहाँ पर उस कानून में लिखा गया था कि उस पर अपील की जा सकती है। तो 184/3 जो था उसमें भी जो अक्सरियत ने राय दी, और अक्सरियत की राय से वो ये मंजूर हो गया कि जनाब 184 पे, यानी कि इस पे अपील हो सकती है। लेकिन जो इसका जो तीसरा नुक्ता था वो ये था कि जो माजी के केसेस हैं उस पर भी फैसला हो सकता है, उस पर भी दोबारा से समाअत हो सकती है और उस पर एक फुल कोर्ट या कोई भी बेंच बनकर उसकी बात हो सकती है। उसे जो है वो अक्सरियत ने मना कर दिया, यानी 8/7 से उसको शिकस्त हुई, यानी कि 15 जजेस थे जिसमें से 8 ने उसकी मुखालफत कर दी, वो हिस्सा नहीं रह सकता, और 7 ने उसकी हिमायत की है। अच्छा, ये एक यहाँ पर फैसला दिया गया। तो अब जब हमारी नई पार्लियामेंट बनेगी तो वो फैसला करेगी कि इसे किस तरीके से लेकर जाना है, फिर सेनेट इस पर बात कर सकता है, तो वो सारा सिलसिला आ गया। लेकिन ये एक बड़ी अच्छी बात है, अच्छी रिवायत इस सेंस में कि कम से कम एक शख्स के पास जो फर्द वाहिद से लेके वो मुंतकिल आपने पावर शेयर की है। देखिए ना, हमारा ड्रामा था ना नाहिद भाई, आपको खुद मालूम है कि जब जो साकिब निसार थे उन्होंने कहा कि वजीर आजम का फैसला नहीं होगा, काबीना का फैसला हुकूमत का फैसला माना जाएगा। वहां पर वो ये कहते थे कि भाई काबीना का फैसला वजीर आजम का फैसला नहीं। सही है, यहां पर ये कहते थे कि नहीं जज का फैसला होगा, अब सब जजों का फैसला नहीं। तो कम से कम सब जगह बराबरी होनी चाहिए। बिल्कुल, 15 जज हैं और एक फर्द वाहिद को इतनी पावर दी थी कि पूरी बेंच भी वही बनाते थे, और जनाब जो सुमो नोटिस ले लिया उस पर अपील भी नहीं है। तो एक तरीके से इन्होंने कानून को इंसाफ के, पार्लियामेंट ने किया था, ये अच्छा है। और दूसरी तरफ उन्होंने पार्लियामेंट को भी जो है डिग्रेड नहीं किया, पार्लियामेंट को भी सुपर रखा। तो इससे एक तरीके से जमहूरियत को भी फायदा हुआ। तो आज का केस आप देख रहे हैं कि अच्छा फैसला है। अच्छा फैसला तो है नहीं, लेकिन ये भी तो देखे ना, अच्छा फैसला तो है, लेकिन क्या इस बात को हमारे बाकी इदारे भी मानेंगे? पड़ेगा, नहीं देखिए, जो पार्लियामेंट है, मेरा आपसे सवाल है कि भाई पार्लियामेंट ने तो चले, जज साहिबान ने कह दिया कि पार्लियामेंट ने फैसला किया, ठीक है, एक इदारा पार्लियामेंट, एक अदलिया, ठीक। एक पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट भी है। क्या एस्टैब्लिशमेंट भी जो पार्लियामेंट के फैसले हैं या जो उनके फैसले हैं उसके मुताबिक हुकूमत चलेगी, या उसको भी सर तस्लीम हम करेंगे या नहीं करेंगे? ये बड़ा सवाल है इसमें।